भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नसीहत देने के बजाय राहुल गांधी को देश विरोधी बयान नहीं देने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है उसके द्वारा ये कहना सही नहीं है। रणधीर शर्मा शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि केंद्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है, ये कहना निराधार है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश की सरकार को राज्य की अनुमानित दर से भी ज्यादा बजट मिला है। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक सेहत फिजूल खर्ची और राज्य के कुप्रबंधन की वजह से बिगड़ रही है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची रुकेगी। इस देश में एक ही बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय की आवश्यकता है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है, इससे विकास कार्य भी ठप हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नसीहत और सलाह देने की कोशिश की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा ऐतराज है। उनके द्वारा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने नेताओं पर बयानबाजी के लिए अंकुश लगाएं, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। और उस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं, जिसके राष्ट्रीय नेता देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, उसका मुख्यमंत्री सलाह दे तो इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी आलोचना करती है और इसे कभी सहन नहीं करेगी। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर इस विषय पर कुछ करना चाहते हैं तो अपने राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को सुझाव दें, उनको सलाह दें कि कहां कौन सा बयान देना है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले बयान दिया कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ आर्थिक दृष्टि से अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है। कोई 23,000 करोड़ का आंकड़ा दे दिया कि वो हमारा हिस्सा बनता है जो दिया है। मैं उनके इस बयान को निराधार मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ ना कोई अन्याय किया, ना भेदभाव किया। कल हमारी केंद्र की सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है, एक राष्ट्र एक चुनाव। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है। हालांकि इस पर भी व्यापक चर्चा होकर बिल लाकर एक कानून का रूप लेगा, परंतु हमारा मानना है कि इस देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, ये आज समय की आवश्यकता है। क्योंकि जितना खर्चा सरकारों का चुनाव करवाने पर होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1951 में जहां 11 करोड़ में इलेक्शन हो गए थे, वहां आज 60,000 करोड़ रुपए तक ये खर्चा एक चुनाव में पहुंच रहा है। अगर चुनाव इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तो आधा खर्चा बचेगा, दूसरा समय की बचत होगी। बार बार आदर्श चुनाव संहिता लगती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, जनहित के निर्णय लेने में सरकारें बंद जाती हैं और अधिकतर समय आचार संहिता में गुजर जाता है।
और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी चुनाव प्रचार में ही अपना समय लगा देते हैं। इसलिए ज़्यादातर समय जनहित में लगे, प्रदेश हित में लगे, देश हित में लगे, विकास कार्यों के लिए लगे। उसके लिए भी आवश्यक है कि एक देश में एक ही बार सारे चुनाव हों।